नमस्कार मित्रों, हम लास्ट क्लास तक पढ़ रहे थे कि वैन डर वाल फोर्सेस जो है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनको कैसे अप्लाई करें एग्जाम्पल्स में। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव और आप मुझे देख रहे हैं यू लर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए मेरे साथ और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल CH3NH2, फिर लेते हैं C2H5NH2, फिर लेते हैं C3H कितना होगा C3H7NH2। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, मिथाइलएमाइन, मिथाइल एमाइन। ये क्या है, इथाइलएमाइन। ये क्या है, प्रोपाइलएमाइन। अब इन तीनों को सजाना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या करोगे, देखो सब में एमाइन एमाइन है, सेम टाइप का मॉलिक्यूल है। सेम टाइप का अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम टाइप का लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। जब भी आपको सेम टाइप का, सेम ग्रुप का मॉलिक्यूल दिख जाए तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अप्रोच करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम आगे किससे अप्रोच करेंगे, पहले मास से अप्रोच करेंगे। किसका मास ज़्यादा है वो देखेंगे। अगर तीनों का सेम आया तो सरफेस एरिया से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे मास तीनों का क्लियरली अलग है, तीनों का मास अलग है, तो हम इसको मास से ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे कम मास इसका, सबसे ज़्यादा मास इसका, इसका इंटरमीडिएट आ रहा है। तो अगर हम सजाएं तो सबसे ज़्यादा होगा इसमें, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए तो सबसे लास्ट में आएगा ये वाला आएगा पहले सबसे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि मास इसका सबसे कम है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट होगा। अगर बच्चों एक और चीज़ दे दिया जाता यहाँ पे, इन तीनों के साथ एक और चीज़ दिया जाता, CH3N CH3 तो ज़रा आप बताओ, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये तो इनसे ज़्यादा है, ठीक है ना, इससे कम है लेकिन इन दोनों से ज़्यादा है। तो इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा? क्या ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा? मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या इसका, ये आपको बताना है। ये बस इससे मास में छोटा है, इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि ये जो चीज़, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन तो है, ये CH3 में क्या है? हाँ वो तो है, लेकिन मैं एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, यानी वैसा वाला हाइड्रोजन जो डाइपोल में एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। ऐसे वाला कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगेगा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में लग रहा है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मास ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से कम होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से कम होगा। बात समझ आई बच्चों? पेपर में अगर आएगा तो ये मिक्स करके आएगा, एक ही टाइप में देगा नहीं। एक टाइप में देगा आपको, जो आपका थ्योरी पेपर होता है CBSE वाला, उसमें आ सकता है। अगर एंट्रेंस लेवल में JEE मेंस की भी बात करें, जहाँ पे उतना कोई टफ सवाल नहीं आता, उसमें भी मिक्स करके दिया जाएगा। एक ये वाला दे देगा, दूसरा बिना हाइड्रोजन बॉन्ड वाला डाइपोल दे देगा, और तीसरा इनमें से, बाकी दो इनमें से दे देगा। अब आपको सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये जनरल रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। CH3 ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें चारों तरफ CH3 लगा हुआ है। अब बच्चों मैं आगे से CH3 जो है ना, मिथाइल जो है ना, उसको Me लिखूंगा। तो इसमें 2 Me लगे हुए हैं, H और चौथा वाला इसमें क्या लगा हुआ है, चारों H लगा हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। ये किस टाइप का अट्रैक्शन होगा चारों में,
लंडन फोर्स, क्योंकि सारे के सारे नॉन पोलर हैं तो लंडन फोर्स लगेगा यहाँ पे। और लंडन फोर्स अगर लग रहा है तो किस चीज़ में डिफरेंस आ रहा है, मास में डिफरेंस आ रहा है, सबके मास में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मास के ऑर्डर में हम लिख देंगे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो मास के ऊपर डिपेंड करके बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों ठीक इसी तरह हम आगे सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करके कैसे वेरी करता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी वैन डर वाल्स फोर्स एंड अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, ये चेक करते हैं। दोस्तों मैं एक कंपाउंड लेता हूँ C5H12 पेंटेन, C5H12। अब C5H12 को, C5H12 ले रहे हैं हम, C5H12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और हाइड्रोजन लगा दो बस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। आप देखो 12 हो चुका है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक C5H12 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH, एक ऊपर CH3, CH2, CH3, 5 के 5 कार्बन भी आ गए और सारे 12 हाइड्रोजन भी आ गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C5H12 को बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 लिख दिया इधर, इधर CH3, इधर CH3, इधर आपका आया, कितने हो गए, 4 हो गए ना, इधर आपका आया CH3। ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा ये समझना है हमको। ये आपके बोर्ड्स के पेपर में भर भर के आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, भर भर के तो नहीं, एक ही आता है पर बार बार आता है और बच्चे कंफ्यूज, कुछ रटते हैं कुछ रट नहीं पाते, गलत कर देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप पहले देखोगे क्या कि फोर्स, अगर इसको बस ले लें हम तो फोर्स आपस में क्या लगाएगा, ये अपने आप यानी अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कौन सा फोर्स लगाएगा। आप तीनों में देखो, तीनों कौन सा फोर्स लगाएंगे, लंदन फोर्स। क्यों, क्योंकि इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। और अगर फोर्स सेम लग रहा है, आगे किस चीज़ से देखेंगे, मास से देखेंगे। लेकिन तीनों का फॉर्मूला क्या है, C5H12, दीज आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। ये डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तीनों का मास भी सेम है तो क्या डिफरेंट देखना पड़ेगा हमको, सरफेस एरिया में जाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया सेम है कि डिफरेंट है, ये बस हमको देखना है। अब ये कैसे पता करें कि सरफेस एरिया डिफरेंट है कि सेम है। बच्चों सरफेस एरिया कैसे वेरी करता है, इसको अगर विजुअलाइज करना है या अच्छे से समझना है, इसके लिए मैं जब केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा वो क्लासेस बहुत अच्छे से आप अटेंड करना, वहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। बस उसका एक निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ, उसका एक रिजल्ट आपको भी बता दे रहा हूँ। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होता है बच्चों, ऐसे जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होता है उतना ही क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल या स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाता है। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल में जितना सरफेस एरिया होगा, टेट्राहेड्रल की बात करूं तो सरफेस एरिया उतना नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रक्चर के अंदर भी समा जाएंगे। आप ये जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझोगे, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, डायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर समझोगे, अच्छे से समझ आएगा आपको। बस अभी के लिए इतना ही समझना है कि जितना ब्रांचिंग होगा उतना ही ज़्यादा उसका उतना ही कम उसका सरफेस एरिया होगा, यानी वैन डर वाल्स फोर्स भी उतना कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम है, इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, देन इसका, और इसका सरफेस एरिया सबसे कम है। तो वैन डर वाल्स फोर्स जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यानी वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो ब्रांचिंग के ऊपर, ब्रांचिंग अगर ऑर्गेनिक एलिफेटिक कंपाउंड की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, तो ब्रांचिंग के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वैन डर वाल्स फोर्स। ब्रांचिंग जितना ज़्यादा, सरफेस एरिया उतना ही कम, और सरफेस एरिया जितना कम, वैन डर वाल्स फोर्स उतना ही कम। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है। तो सबसे ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। तो जैसे 1 2 3 लिखा है ना, वैसे ही ऑर्डर होगा। इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर लिखें तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नंबर 3 का, इस वाले का, फिर कौन आएगा, नंबर 2 आएगा, फिर कौन आएगा, नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। दीज आर जनरल रूल्स। तो आप आगे सोच रहे होगे तो एक रूल से क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, I cannot say that each and every question can be solved by this concept, but most of the question can easily be solved with this concept. You have to approach with this concept, but there is always exceptions. Exceptions हमेशा होता है। तो exceptions आता किस लिए है? ये आता है बच्चों, जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, जो एटम इन्वॉल्व होता है उस मॉलिक्यूल को बनाने में, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कई बार डिपेंड करता है। तो वो प्रॉपर्टी तो हम एक ही साथ में नहीं पढ़ सकते। तो धीरे धीरे हम जो प्रॉपर्टी है वो जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, किस में क्या अलग प्रॉपर्टी है, किस में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, बिस्माथ में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, नाइट्रोजन में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे एक्सेप्शंस लिखे जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर ऑर्डर देखो आप 6 या 7 होंगे, तो आप उन 6 या 7 को याद कर लोगे। बाकी जो है सारे इस तरीके से, ये जो तरीका है आपका जो जनरल रूल है इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आई होप अच्छा लगा होगा आपको क्लास। आज के क्लास को देख के आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो बच्चों आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमने सीख लिया, वैन डर वाल्स फोर्स का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ रिलेशन। अब बच्चों अगले क्लास में हम पेपर में कुछ आए हुए क्वेश्चंस लेंगे, IIT JEE में आए हुए क्वेश्चन, नीट में आए हुए क्वेश्चन, एम्स के पेपर में आए हुए क्वेश्चन और IIT JEM में आया हुआ क्वेश्चन। जो MSc का टेस्ट होता है ना उसमें भी ऐसा कभी कभार इजी क्वेश्चन दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे 6-7 क्वेश्चन। तो दोस्तों वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखना उसको। और आज का क्लास पसंद आया तो लाइक करो और बहुत बहुत शुक्रिया।